आप सबको नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे नन्हे दोस्तों, आप जानते हैं कि अब आपके इस चैनल से पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स हिंदी विषय का कराया जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से जो कोर्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अर्थात जो कोविड-19 की वजह से जो 30% कोर्स कट चुका है, उसको हटा करके केवल वही टॉपिक अपलोड हो रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है। तो उसी के तहत आज हम लोग तुलसीदास जी का जो दोहावली है, इसका कंप्लीट अर्थ बिल्कुल सरल और सहज अंदाज में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सरल ढंग से आपको यहाँ से अर्थ मिल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। इसके पहले का सारा वीडियोज अपलोड हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ से कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जाएगा, चाहे गद्य हो, चाहे काव्य हो, या संस्कृत हो, या व्याकरण हो, रस छंद अलंकार, या शब्द रूप धातु रूप, कुछ भी हो, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। बस केवल आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ये दोहावली जो इसमें दोहा है, चूंकि दोहा छंद में सब कुछ है इसीलिए इसका नाम दोहावली भी पड़ा हुआ है। इसमें तुलसीदास के नीति की बात है, नीति के दोहे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही बेहतर नीति की बातें इसमें तुलसीदास जी ने बताया है। तो आइए देखिए हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। हरौ चरहि तापहि बरत, फरै पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मीति सब, परमारथ रघुनाथ। आइए इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस आपसे एक ही निवेदन है, सिर्फ अगर आप मेरे मेहनत का थोड़ा सा प्रतिफल देना चाहते हैं तो बस केवल लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अर्थ आइए हम लोग देखते हैं। हरौ चरहि तापहि बरत, फरे पसारहि हाथ, तुलसी स्वार्थ मिति सब, परमारथ रघुनाथ। यहाँ जो है कि बता रहे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दुनिया में प्रभु श्री राम के अलावा सब कुछ स्वार्थ से परिपूर्ण है। उदाहरण पेड़ का देते हैं कि पेड़ भी एक तरह से परमार्थ का ही काम करता है, श्री रघुनाथ के तरह से ही परमार्थ का काम करता है। क्योंकि कहते हैं हरौ चरहि, अगर पेड़ हरा रहता है तो जीव जंतु उसको चर लेते हैं, यानी कि वह भी दूसरों के काम आता है। जब हरा रहता तो भी दूसरों के काम आता है। तापहि बरत, और जब सूख जाता है तो उसको जला करके बरत करके क्या करते हैं, तापहि ताप लेते हैं। अगर पेड़ हरा होता है तो उसको जीव जंतु चर करके अपना क्षुधा शांत करते हैं। और अगर सूख जाता हुआ वृक्ष तो उसको जला करके ताप लेते हैं। और फरे पसारहि हाथ, और जब वह फल देता है, जब वह फल देता है तो लोग क्या करते हैं, उसके आगे हाथ पसारते हैं। ऐसा होता है, जब फल लगता है तो हम कहते हैं वृक्ष फल दो, या डंडा से या फिर किसी ढेले से उसको तोड़ते हैं, यानी हाथ पसारने की ही बात आ रही है। तो कह रहे हैं कि वह जो है कि जब फल देता है तो लोग उसके आगे हाथ पसारते, मतलब हर एक तरह से फल जो है कि वह दूसरों के लिए परमार्थ का ही कार्य करता है। उसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ मीत सब, सभी लोग स्वार्थ के मित्र हैं। यानी पेड़ से मित्रता क्यों किए हैं, पेड़ को क्यों लगा रहे हैं, पेड़ पौधों क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उससे उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जब हरा रहता है तो जीव जंतु उसको चरते हैं, सूख जाता है तो उसको जलाकर ताप लिया जाता है, और जब फल देता है तो उसके आगे हाथ पसार कर उसको उससे फल मांगा जाता है। सब लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं। लेकिन परमार्थ रघुनाथ, लेकिन रघुनाथ अर्थात श्री राम जो है, यही केवल परमार्थ करने वाले हैं, वही दूसरों के उपकार के लिए कार्य करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए दूसरा देखिए। मान राखिबो मांगिबो, पियसो नित नवनेहु, तुलसी तीन तबै फबै, जौ चातक मत लेहूं। इसमें कहते हैं जिसे हम किसी से मांगते हैं, तो मांगना कहा जाता है कि भाई एक तरह से निम्न कोटि की बात मानी जाती है। मांगना माने किसी से के आगे हीन होकर के हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मांगने में भी एक सम्मान होता है।
और वह सम्मान कैसे सीखना चाहिए? चातक पक्षी से सीखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसे हम अपने सम्मान के साथ मांग सकते हैं, यह मतलब चातक पक्षी से कैसे सीख सकते हैं बताते हैं। मान मांग राखिबो मांगिबो, करें अगर मांगने में भी अपने मान की रक्षा करनी हो, मांगने में भी, अगर मांगने में भी अपने मान सम्मान की रक्षा करनी हो, ठीक है, पियसो नित नवनेहु, और अपने प्रियतम से, अपने प्रिय जन से, नित मन होता है रोज, नव मन होता है नवीन, और नेह मन होता है प्रेम, और अपने प्रिय से रोज नया प्रेम प्रदर्शित करना हो। दो चीज यहां बता रहे हैं कि अगर किसी से मांगना हो तो किस प्रकार से अपने मान की रक्षा करते हुए, सम्मान की रक्षा करते हुए मांगा जा सकता है, या फिर अपने प्रियतम से किस प्रकार से रोज रोज नए प्रेम को प्रदर्शित किया जा सकता है। जो चातक मत मत ले, अगर चातक के जो मत में हो जाता है वही यह कर सकता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों तब फबे, ये तीनों तभी फब सकता। फबना मन होता है सुशोभित होना, फबना एक शब्द है ना, कहने कि ये कपड़ा पर बहुत फब रहा है, मन बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुशोभित हो रहा है। तो तुलसी तीनों तब फबे, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों, अपने मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नए प्रेम स्थापित करना, ये तीनों चीज यह तभी सुशोभित हो सकता है जो चातक मत लेहु, अगर तुम चातक के मत में हो जाओगे, मैं चातक जैसा करता, चातक के मन के अनुसार हो जाओगे, चातक के रूप में हो जाओगे, तो यह तीनों चीज तुम्हारे पर सुशोभित होने लगेगा। क्योंकि चातक एक ऐसा पक्षी है जो मांगता है तो वह भी सम्मान के साथ मांगता है। बादल से मांगता है तो सिर को ऊंचा करके मांगता है, उसका अर्थ यहाँ नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तीसरे वाले पद में उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा, और तीसरे वाले दोहे में देखिए। तीसरा क्या है, मेरे ख्याल से पहला दूसरा आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें से पूछ लीजिएगा। जिस भी शब्द का, जिस भी लाइन का अर्थ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, आपका कमेंट हमें बल देता है। तो मेरे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि कम से कम, अगर आप लोग, हम देखते हैं कि अगर 24 घंटे वीडियो देख ले रहे हैं, क्या दिक्कत है तो कर सकते हैं, तो हमें एक मार्गदर्शन भी आप लोगों के द्वारा मिल सकता है, आप बात समझिएगा। तो इसलिए कमेंट भी करिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक करने में क्या जाता है आपका, बस एक छोटा सा पुश कर देना है, लेकिन वह हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगा ना, तो थोड़ा सा उसको भी कर दीजिए, ठीक है। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाही नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिन दे। देखिए, करें नहीं जाचत, जो याचना नहीं करता है, नहीं संग्रही, न तो संग्रह करता है, शीस नाई नहीं ले, वह शीस झुकाकर भी नहीं प्राप्त करता, नहीं ले मन नहीं लेता है, वह शीस झुकाकर भी नहीं लेता है। ऐसे मानी मांगने, ऐसे स्वाभिमानी, मांगने माने मांगने वाले, ऐसे मांगने वाले स्वाभिमानी को बारिद बिन, को माने कौन, बारिद माने, बारिद माने जानते हैं, नहीं, बादल, बादल, तो बारिद माने बादल के बिना कौन दे सकता है, माने बादल एक ऐसा परोपकारी है जो ऐसे स्वाभिमानी को मान के साथ मांगने पर, स्वाभिमान के साथ मांगने पर उसको कुछ दे सकता है। इसका अर्थ फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे चातक पक्षी जल का संग्रह नहीं करता, बादल से मांगता है तो सिर्फ अपने बस जिसकी जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही मांगता है, वह संग्रह भी नहीं करता है और शीश झुका कर भी नहीं लेता। चातक पक्षी जो होते हैं, तो चातक पक्षी हमेशा अपनी चोंच को, ये हमेशा वो अपनी चोंच को जो है कि ये ऊपर करके हमेशा वो पड़े रहते हैं, ठीक है ना। कि जैसे ही कोई अ, अगर बूंद आएगा स्वाति नक्षत्र का तो मेरे मुंह में आ जाएगा, वो ऐसे चोंच ऊपर करके, माने सिर को गर्व से उठा करके, इसका अर्थ ये होगा, मांगता है और संग्रह भी नहीं करता है। और ये नहीं कि विनती नहीं करता है, वो हमेशा सिर को ऊपर उठा करके रखता है और कहता है कि तुम बरसोगे तो तुम्हारा बूंद ही मैं ग्रहण करूंगा,
स्वाभिमान के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को कौन दे सकता है, माने बादल के बिना कौन ऐसा दाता है जो ऐसे स्वाभिमानी पक्षी को, ऐसे चातक पक्षी को मतलब कुछ दे सकता है, माने स्वाभिमान की उसकी रक्षा भी हो जाए और उसको कुछ मिल भी जाए, तो बादल के अलावा और कोई नहीं है। चलिए आगे देखिए, बक उघरत तेहि काल, यहां बनावटीपन की बात बता रहे हैं। चरण चोंच लोचन रंगो, चरण मन होता है पैर, चोंच मन होता है चोंच, लोचन मन होता है आंख। कह रहे हैं कि अपने पैर, चोंच और आंख को रंग करके और चलो मराली चाल, मराली मराल मन होता है हंस, और हंस के चाल चलने से, बक मन होता है बगुला, ठीक है ना। बक मन क्या होता है बगुला, बगुला हंस नहीं हो सकता है। करें अपने पैर को, अपने चोंच को, अपने आंख को रंगा करके और हंस के चाल चलने से बक यानी बगुला जो है किस हंस नहीं हो सकता है। क्षीर नीर विवरण समय, क्षीर और नीर, क्षीर माने होता है आप जानते हैं दूध, और नीर माने क्या होता है पानी। दूध और पानी के विवरण माने अलग करते समय, क्योंकि ये आप जानते होंगे शायद कि ये हंस जो है यह दूध और पानी अगर एक में मिला हुआ हो तो केवल दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। मतलब दूध और पानी को अलग अलग करने की कला अगर किसी पक्षी या किसी जीव जंतु किसी भी ऐसे प्राणी में है तो वह केवल हंस में है। तो वही बात बता रहे हैं कि जो नीर और क्षीर माने दूध और पानी को अलग करते समय बक उघरत माने बगुले का, उघरत माने उघार हो जाना, जैसे उसका असलियत पता चल जाना, तेही काल माने उस समय, तब बगुले का असलियत, बगुले का जो सच्चाई है उस समय सामने आ जाता है। क्लियर हो गया ना कि नीर और क्षीर के का हटाते समय, नीर और क्षीर को अलग अलग करते समय बगुले का सच्चाई पता चल जाता है, क्योंकि कोई बनावटी काम कर लेने से वह उसका असली रूप नहीं बन सकता है, उसका केवल नकल कर सकता है लेकिन वो चीज़ नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया ना, इसलिए कहते हैं कि हमें हमें नकल नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, आप कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराही सोई। आप कहाँ सब भलो, माने अपना अपना कहने के लिए तो सब लोग अच्छे हैं, माने सभी लोग अपने आप को अच्छा कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं आप कहाँ सब भलो, माने अपना अपना कहने के लिए सब लोग भले हैं, सब लोग अच्छे हैं, मानो सब लोग कहते हैं हम मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अपने कह कोई कोई, लेकिन अपना कहलाने वाला कोई कोई होता है। मैंने अपना कलम सगा, किसी का सहायता करने वाला, सब लोग कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं किसी की सहायता करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अपना अपना कहलाने में तो सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अपना कहलाने वाला कोई कोई होता है। अरे वही एक गीत है ना, कहे के त सभे केहू आपन, आपन कहावे वाला के बा, माने कहे के त सभे केहू आपन, कहने के लिए सब लोग अपने हैं लेकिन आपन कहावे वाला के बा, अर्थात अपना कहलाने वाला कौन है। ठीक है ना, तो वही वही भाव यहाँ छिपा हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर उत्तर प्रदेश में है तो भोजपुरी से थोड़ा बहुत तो नाता है ही। तो ये इसमें है भी, एक गीत भी है, जानते हैं, गंगा किनारे मोरा गाँव, कहे केत सभे के हुआपन, आपन कहावे वाला के बा, ऐसे। तो वही कह रहे हैं कि अपना अपना कहने के लिए सब लोग भले हैं, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन अपना कहलाने वाला कोई कोई है। तुलसी सब कह जो भलो, तुलसीदास जी कहते हैं जिसको सभी लोग भला कहें, सब सब कहें, जो माने जिस किसी को, माने जिसको सभी लोग भला कहें, सुजन सराही सोई, सज्जन लोग उसकी ही सराहना करते हैं, उसकी उसकी प्रशंसा करते हैं। क्लियर हो गया ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको सब लोग भला कहते हैं, सज्जन लोग उसी की सराहना करते हैं। क्लियर हो गया ना दोनों लाइन का अर्थ। चलिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।
आगे देखिए, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। बहुत अच्छी पंक्ति है ये। कह रहे ग्रह, ग्रह मन होता है नक्षत्र, माने तारे। नक्षत्र तारे से ही मतलब नहीं है, यहाँ नक्षत्र से ही मतलब है। सूर्य, चंद्र, रवि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, राहु, केतु, ये सब क्या है? नक्षत्र। ये त्र है, नक्षत्र लिखें, नक्षत्र, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ग्रह यानी नक्षत्र, भेषज मन जानते हैं क्या होता है? भेषज मन होता है वैद्य। वैद्य नहीं, यूं कहें दवा, दवा कहिए, दवा, वैद्य नहीं, वैद्य नहीं, दवा। भेषज मन दवा। जल मन होता है जल, जानते हैं पानी। पवन माने हवा। पट मन होता है वस्त्र। पट मन क्या होता है? वस्त्र। यह कुयोग और सुयोग पा करके अच्छे और बुरे होते हैं। मतलब ये, इसका अर्थ पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं। नक्षत्र, दवा, जल, हवा और वस्त्र, यह कुयोग माने अच्छा योग, अच्छा संयोग। मतलब कुयोग माने बुरा योग, बुरा योग, और सुयोग माने संयोग, माने अच्छा योग। माने अच्छा और बुरा योग पा करके, माने संयोग और कुयोग पा करके यह अच्छा और बुरा हो जाते हैं। यह क्या पा करके? खुद अच्छे बुरे नहीं होते हैं। यह कुयोग पा करके बुरा हो जाते हैं, सुयोग पा करके अच्छा हो जाते हैं। अब इसका अर्थ मैं समझा रहा हूं। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण होई। होई कुवस्तु, कुवस्तु और सुवस्तु माने कोई वस्तु बुरा है और कोई वस्तु अच्छा है। कुवस्तु माने होता है बुरा वस्तु, ठीक है ना। और सुवस्तु माने होता है अच्छा वस्तु, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि यह सब कुयोग और सुयोग से, माने अच्छे और बुरे समय आने से या अच्छे और बुरे संयोग के होने से यह संसार में ये वस्तु अच्छी या बुरी हो जाती है। लखई सुलक्षण लोग, और सभी लोग, सुलक्षण माने अच्छे लोग, माने सुलक्षणी लोग, सज्जन लोग, लखई माने इसी बात को देखते हैं, क्योंकि इसमें दोष नहीं देखते हैं। ग्रह में, दवा में, जल में, पवन में, वस्त्र में दोष नहीं देखते हैं। वह कुयोग और सुयोग में जो सुलक्षणी लोग ये दोष देखते हैं, क्योंकि सुयोग और कुयोग से वस्तु सुवस्तु और कुवस्तु हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ तो शाब्दिक यही होगा, मतलब क्या हो। जैसे देखिए, अगर मैं ग्रह नक्षत्र की बात करें, तो जैसे मान ली कि अगर किसी के कुंडली में राहु या केतु आ गए, तो उसके साथ क्या होना है? बुरा होना है कि नहीं होना है? ठीक। अच्छा, वही आपके उसी कुंडली में शुभ ग्रह आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, ठीक है ना। तो ये सब शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति आ गए, शुभ ग्रह माने जाते हैं। मंगल आ गए, शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो यह कुंडली तो सेम है, कुंडली तो वही है, लेकिन अगर वही कुयोग हो गया राहु केतु का तो बुरा फल दे रहा है, सुयोग हो गया बुध शुक्र मंगल का तो अच्छा फल दे रहा है। बात समझ में आ गया। अब आइए दवा। दवा क्या है? दवा में मान लीजिए कि दवा में सबसे ज्यादा होता है परहेज। अगर परहेज कर रहे हैं तो दवा काम करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप, एक उदाहरण, किसी को शुगर की बीमारी है और दवा चल रहा है और चीनी पे चीनी खाए जा रहा है, रसगुल्ला पर रसगुल्ला खींचे जा रहा है, अब बताइए फिर क्या होना है। तो अगर वह कुयोग सुयोग, कुयोग एक तरफ से ले रहा है और सुयोग दवा के रूप में ले रहा है और दोनों का असरहीन हो जा रहा है, अगर ये कुयोग लेना बंद कर दे, केवल सुयोग ले, तो उसका शुगर कंट्रोल रहेगा, उसकी बीमारी कंट्रोल रहेगी। आगे समझ में ना। अब जल की बात देखिए। जल आप जानते हैं पारदर्शी होता है। अगर काला रंग मिलाएंगे तो जल काला हो जाएगा, लाल रंग मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा। जैसा सुयोग जैसा कुयोग, जैसा मिलाएंगे वैसा हो जाएगा। हवा अगर घूरा से निकल करके आ रहा है तो जानते हैं कैसा सुगंध देगा, और गुलाब के फूल से टकरा कर आ रहा, सुंदर किसी बागी टकरा कर आ रहा तो कैसा होगा। हवा तो वही है, बस सुयोग और कुयोग से उसका रूप बदल जा रहा है। पट सफेद कपड़ा है, जैसा रंग डालेंगे वैसा ही वह उसी रंग का वो दिखेगा, वही रंग उसको धारण कर लेगा। यही बात यहाँ बता रहे हैं। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप इसको लाइक अवश्य कर दीजिए, ठीक है ना।
और अगर लगता है कि नहीं आप तो लाभ ले रहे हैं, आपके दोस्त को भी शेयर करना है, वो उसको भी लाभ पहुंचाना है, तो आप उसको शेयर कर ही दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जो शून्य समुझ अनीति रति अनीति रत जागत रहें जो सोई, उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं जो सुन समुझ, जो सुन करके और समझ करके अनीतिरत, अनीति के कार्य में, बुरे कार्य में लगा हुआ हो, अनीति, नीति और अनीति जानते हैं, बुरे कार्य में लगा हुआ हो, वह जागत रहे सुसोई, वह जागते हुए भी सो रहा है। क्लियर हो गया ना? वो वास्तव में नहीं सो रहा है, वो जागते हुए, मन जान बुझ करके सो रहा है, जागते हुए सो रहा है वो ऐसा व्यक्ति। क्लियर हो रहा ना? कि जो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुन करके समझ करके गलत कार्य कर रहा है, अनीति का कार्य कर रहा है, वह जागते हुए सोए हुए के समान है। उपदेशिबो जगाइबो तुलसी उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना या जगाना उचित न होई। उचित नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आप पर वह अपना भड़ास निकालेगा, आप पर अपना गुस्सा उतारेगा। तो ऐसे लोगों को न उपदेश देना चाहिए और न ही उसको जगाना चाहिए। जगाने मतलब वह एकदम बिल्कुल जानबूझ करके गलती कर रहा है, तो फिर अब उसको, भाई कोई अगर अनजाने में कर रहा है तो उसको तो जगाया जा सकता है, उसको सही राह से बुलाया जा सकता है, लेकिन जानबूझ कर रहा है तो इसका क्या मतलब बनता है? अब मान लो कोई आदमी जानबूझ करके सोया हुआ हो तो उसको 10 हाँक लगाइए, नहीं जगेगा, क्योंकि वो तो जान रहा है, आवाज़ तो आ रही है, लेकिन वो जैसे कि सोने का अभिनय कर रहा है। और जब आदमी अगर नींद में है, एक या दो हाँक में जाग जाता है, एक या दो आवाज में जाग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही बात बता रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो कहीं कोई दिक्कत होता आप पूछ सकते हैं। वर्षत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सो होई। बहुत अच्छी पंक्ति है बच्चों। देखिए, वर्षत हर्षत, वर्षत माने जब वर्षा होती है तो हर्षत सब लोग क्या होते हैं? हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। जब वर्षा होती है तो सभी लोग हर्षित हो जाते हैं। करसत लखे न कोई। करसत मन होता है, इसका दो अर्थ होता है, एक होता है जोतना, कर्षणा मन होता है जोतना, एक होता है ढोना, एक होता है ढोना सा अर्थ है, ढोना, लाना। ठीक है ना? ढोना, तो इसका अर्थ हम ढोने से लेंगे, लाने से लेंगे, खींचने से लेंगे। खींचना जिसे नहीं कर, अरे अगर हल है, जैसे मान लीजिए अगर कोई हल है तो हल को, ये मान ली मूठ है, ये हल है, तो इसका आखिर क्या होता है? हल को आखिर ये यहाँ से ये बैल या जो कुछ भी इसको खींचते हैं तो ये खेत की जुताई करता है। तो यहाँ जोतना या खींचना, खींचने से इसका अर्थ हम लेंगे या ढोने से इसका अर्थ लेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, तो कह रहे हैं कि जब बादल बरसता है तो सभी लोग हर्षित होते हैं, लेकिन उस बादल को कितना तकलीफ के साथ वह पानी को खींच करके, समुद्र से पानी को खींच करके समतल भूमि पर मैदानी इलाके में लाता है, इसको कोई नहीं देखता है। माने उस बादल की पीड़ा को कोई नहीं समझ पाता कि कितना पीड़ा उठा करके हमको सुख पहुंचा रहा है, और जब बरस रहा है तो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। यही बात बता रहे हैं कि जिस तरह से हम वर्षा होती है, वर्षा होती तो हम हर्षित होते हैं, लेकिन हम उस बादल के दर्द को, बादल की वेदना को नहीं समझ पाते हैं कि कितना कठिनाई से वह पानी को ढो करके लाता है, कैसे वाष्पन की क्रिया होती है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे संघनित होता है, कैसे आकर के यह बरसता है, कितना उसको कठिनाई या कितना पीड़ा उठाना पड़ता है, तब जाकर के वह बरसता और हमें आनंद प्रदान करता है, मतलब हमारे लिए कार्य करता है। आगे कहते तुलसी प्रजा सुभान से भूप भानु सो होई। और तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी प्रजा बड़ी सौभाग्यशाली, बड़े सुभाग्य से, बड़े सौभाग्य से ऐसे राजा कैसे भानु सो होई, माने भानु के समान, सूर्य के समान
राजा मिल जाए वह प्रजा बड़ा भाग्यशाली है। माने सूर्य के समान राजा मिलना उस प्रजा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि भानु का काम क्या है, सूर्य का काम क्या है, खुद को जलाना। सूर्य क्या करता है, ये खुद को पहले जलाता है। आप जानते हैं उसके क्रोध में 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है, वो कितना जलाता है। और 40-45 डिग्री पर जब हम होते हैं तो कितना लीजिए लगता है कि जैसे लू चल रही है। तो सोचिए कितना गर्म टेम्परेचर में क्या होता होगा। यानी कि वह सूर्य क्या करता है, पहले खुद को जलाता है और तब जाकर के दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ऐसे सूर्य जैसा राजा जो स्वयं को जला करके स्वयं को कष्ट उठा करके और अपने प्रजा को सुख प्रदान करे, ऐसा राजा और ऐसे लोग, मतलब ऐसा राजा मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। बहुत अच्छी पंक्ति है, बड़ी शानदार नीति की बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मंत्री गुरु, मंत्री गुरु और वैद्य, और मन होता है और मन क्या होता है और। जो भय के डर से अगर वह प्रिय बोलता हो, जो मंत्री, जो गुरु और जो वैद्य अगर किसी भय के कारण प्रिय बोलता हो तो जान लीजिए कि क्या होने वाला है। तो वह राज, वह धर्म और वह शरीर, ये तीनों होई बेगही नाश। बेग माने बड़ी शीघ्र ही, अति शीघ्र, नाश माने नष्ट हो जाएगी। ये तीनों चीज अति शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अब इसका अर्थ समझिए, भावार्थ समझिए बाद में। मंत्री अगर राजा के डर से अगर प्रिय बोलता हो, सच्ची बात न बता करके उसके डर के नाते उसके हाँ में हाँ मिलाता हो, तो वह राज बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। गुरु अगर धर्म की बात करने में किसी से भयभीत हो रहा हो, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर भय के कारण धर्म से विमुख हो रहा हो, धर्म की सच्ची बातें न बता पा रहा हो, ठीक है ना, तो वह धर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और वैद्य किसी के डर से अगर सच्ची बात न बता पा रहा हो, क्या परहेज करना है, कैसे दवाई लेनी है, कितनी टाइम खाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, अगर डर के नाते अगर वह ये सब चीज नहीं बता पा रहा है, तो वह शरीर, ये तीनों चीज बड़ी शीघ्र ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना। आगे देखिए, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग भाड़ की तरह से बोलना शुरू कर देते हैं, बिना मतलब में लबर लबर करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं बेइज्जत सहना पड़ता है कि तुमको कौन बुलाया है बे, तुम कौन आए, तुम क्या है लबर लबर कर रहे हो, ऐसा होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए, इसमें बड़ी अच्छी बात बताए हैं। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस मन होता है ये वर्षा ऋतु को कहते हैं। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, पाते हैं, ठीक है ना। वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, कोयल जो है मौन हो जाती है, वह वर्षा ऋतु में नहीं बोलती है। वह कब बोलती है, बसंत ऋतु में बोलती है ना। बसंत ऋतु जब आता है उस समय वह बोलती है। वर्षा ऋतु जैसे आता, वर्षा ऋतु के समय नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती है, उसकी बात नीचे लिखी गई है। अब तो दादुर बोली हैं। अब दादुर मन क्या होता है, मेढक, जानते होंगे दादुर मन क्या होता है, मेढक। अब तो केवल मेढक ही बोलेंगे, हमें पूछी हैं कौन, हमको कौन पूछेगा, हमारी आवाज को कौन सुनेगा। क्योंकि मेरी आवाज मीठी तब लगेगी जब ये बसंत का समय चल रहा हो। अब वर्षा के समय तो केवल चारों तरफ मेढक टर टर बोलेंगे, तो मेढक की आवाज, हमारी आवाज वैसे दब जाएगी, मेरी आवाज कोई सुनबे नहीं करेगा। इसलिए वह कोयल जो है वर्षा ऋतु में नहीं बोलती है। इसका नीति ये है, इसका सीख ये है कि हमें अवसर देख करके बोलना चाहिए। जब बोलने का अवसर हो तब बोलना चाहिए, बिना अवसर का हमें नहीं बोलना चाहिए। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से हमें आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी सहज और सरल ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बेटा पूछ लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हो
तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स प्राप्त होने जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, खराब लग रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, मर्जी आपकी। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बस यही मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। बाकी तो मैं आपके लिए समर्पित हूँ ही। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।